जातीय जनगणना और भूमि सुधार के खिलाफ जन सुराज पार्टी ने लिया बड़ा फैसला। 11 मई से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिघा से शुरू होने वाले जातीय जनगणना और भूमि सर्वे को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाए जाने को लेकर औरंगाबाद जन सुराज पार्टी के जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष ब्रिजमोहन सिंह और पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और लोकप्रिय नेता रमेश सिंह के द्वारा किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। हालांकि इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश सिंह ने कहा कि आने वाले 11 मई से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिघा से जातीय जनगणना और भूमि सर्वे में जो गड़बड़ी की गई है उसके खिलाफ हमारी पार्टी जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसी मुहिम के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गाँव कल्याण बिघा से सबसे पहले हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाएगा ताकि लोगों के बीच दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। इसी तरह से पूरे बिहार में हमारी पार्टी की ओर से सर्वे भी किया जा रहा है। आयोजित की गई है जन सुराज पार्टी की तरफ से, क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि 11 मई जन सुराज पार्टी के प्रणेता सूत्रधार प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव से ये हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। हमारा जन सुराज जातीय जनगणना के विरोध में नहीं है, लेकिन आज जो है केंद्र सरकार ने इसे आज लागू की है। बिहार में 3 साल पहले से लागू, तो इसी जनगणना के आधार पे नीतीश कुमार ने आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने का जो है अनुशंसा जो केंद्र सरकार को किया, उसका क्या हुआ? आज जातीय जनगणना के आधार पर उन्होंने जो है गरीब परिवार को 2-2 लाख आर्थिक सहायता देने का अनुशंसा किया, घोषणा किया। क्या हुआ? आज 39 लाख लोगों को जो है 1,20,000 घर बनाने के लिए और दलित महादलित को 3 डिसमिल जमीन देने का जो उन्होंने वादा किया, उसका क्या हुआ? ये सब जातीय जनगणना का आंकड़े के आधार पर इन्होंने घोषणा किया है। आज जो है जातीय जनगणना जो कर रहे हैं, इसी आधार पे आज जो है ST के बच्चे हमारे 3% से ज्यादा, कोई मैट्रिक और इंटर ज्यादा पास नहीं कर रहा है। अति पिछड़ा जो 5% से भी नीचे जो मैट्रिक और इंटर कर रहा है, कहाँ उसका विकास हो रहा है? अगर जातीय जनगणना के आधार पर अगर बिहार में विकास होता दिखे तो कहा जा सकता है, लेकिन आंकड़ा तो वही है। कहाँ रिपोर्ट जारी किया कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया? 3 साल पहले इन्होंने जातीय जनगणना का आंकड़ा जाहिर किया, घोषणा भी किया, सब जो है बक्से में बंद है। हस्ताक्षर अभियान के तहत जन सुराज पार्टी का आखिर लक्ष्य क्या है? हस्ताक्षर अभियान के तहत जो जन सुराज का लक्ष्य है कि जनता को जागरूक करना। जातीय आधार पर उन्माद फैलाया जा रहा है, जातीय आधार पर विकास का जो उन्माद फैलाया जा रहा है, राजनीतिक लाभ लेने के प्रयास किया जा रहा है। ये जो हस्ताक्षर अभियान है, ये कब से और कहां से शुरू किया है? ये जो है 11 मई से जो है मुख्यमंत्री के गांव जीवन बिघा कल्याण बिघा से शुरुआत की जाएगी और पूरे बिहार में जिला, पंचायत, प्रखंड में जो है हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जनता को जागरूक किया जाएगा। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है कि हमारे प्रणेता जन सुराज के 11 मई को नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा से जातीय जनगणना एवं भूमि सर्वेक्षण की अनियमितताओं के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसी के उद्देश्य से हम लोग आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि हम लोग सभी कोई 11 तारीख से अपने अपने गांव में, पंचायतों में, जिला में, प्रखंड में हस्ताक्षर अभियान चला करके हम लोग इस कार्यक्रम को सभी लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे कि जो जातीय जनगणना हो रही है उसकी क्या प्राथमिकता है, इसकी जो अनियमितता की जा रही है, सर्वे के जमीन का सर्वे हो रहा है, बिना मतलब के लोगों को परेशान किया जा रहा है, क्यों परेशान किया जा रहा है, इसको हम हर जनता तक, हर व्यक्ति तक, हर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसका मुख्य मकसद क्या है? मुख्य मकसद है कि हम लोग जो सर्वे हो रहा है, भूमि सर्वेक्षण जो हो रही है, उसकी उद्देश्य होनी चाहिए कि इससे पब्लिक को असुविधा न होते हुए उनकी कार्यों को सही रूप से किया जाए, न कि उन्हें परेशान किया जाए।
सर्वे के नाम पर हमें परेशान किया जा रहा है, ये कागज लाइए, 2 कागज लाइए, जबकि स्पष्ट सरकार कहती है कि कोई कागजात की जरूरत नहीं है। अगर हम स्वयं लिख के देते हैं कि मेरा ये जमीन है, तो आप जांच में कीजिए कि मेरा है कि नहीं। हम कहां से लाएंगे कागज? हमारे पास कागज भूल गया, जल गया, तो आप परेशान कर रहे हैं, पैसा चाहिए तो कहां से देंगे? शायद आप खोजिए, हम बता दें कि मेरा जमीन है, तो दूसरा का दूसरा को दे दीजिए, मेरा है तो मेरा दीजिए। तो क्या जाति जनगणना जो केंद्र सरकार द्वारा अर्जित की गई है करने के लिए, तो क्या जन स्वराज पार्टी समर्थन करेगी या नहीं करेगी? हम जाति जनगणना का समर्थक हैं, परंतु उसमें जो उचित सर्वे होनी चाहिए, जो जिस तरह से जिसकी जितनी भागीदारी जो कहते हैं, उस तरह से जनगणना अगर उचित हो, सही सही जनगणना होनी चाहिए। ये नहीं कि से कोई आया घर बैठे एक ही व्यक्ति का 3 बार कर दिया, किसी का किया ही नहीं। तो अभी आप जमीन सर्वे को लेकर बिहार सरकार पर हमला कर रहे हैं, तो क्या यह सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए जन स्वराज पार्टी की तरफ से? सर्वे होना गलत नहीं है, जमीन के उचित जो है उसकी सर्वे होनी चाहिए, परंतु उसकी जो लोगों का जो दिक्कत है उस समस्या को समाधान करते हुए सरकार एक ऐसी टीम बनाए जो गांव गांव जाए और घर घर लोगों से उसकी समस्या को समाधान करने का प्रयास करे और उसका कार्य को करे, न कि एक जगह बैठ जा रहा है कि ब्लॉक में सबको आइए, हमारा घर, हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास वहां जाने की क्षमता नहीं, जाएंगे तो हमको तो भेंट भी नहीं होगा, चिन्हेगा भी नहीं, 2 दिन 4 दिन दौड़ेंगे, घर रह जाएंगे। आखिर इसमें गलती किसकी? प्रशासन की। क्या अपील करना चाहेंगे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, क्या अपील करना चाहते हैं? अपील हम पूरे बिहार के युवाओं बुजुर्गों से यही करना चाहूंगा कि जो भी आरक्षण की बात करने वाले नेता हैं, जाति पात के नाम पे वोट मांगने वाले नेता हैं, अगर आरक्षण को 100% ही कर दिया जाएगा तो उससे फायदा क्या हो जाएगा? अगर आप शिक्षित नहीं हैं, आपके पास पूंजी नहीं है, तो आप कहां से रोजगार और नौकरी कर पाएंगे? अगर आप बैंक से भी लोन लेने जाते हैं तो वहां भी बैंक मोर्गेज खोजती है। आपके पास मोर्गेज के लिए कुछ है ही नहीं, तो कहां से पैसा मिलेगा? पैसा नहीं मिलेगा, आपकी जो स्थिति है इसमें कुछ सुधार नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप जात पात, जातीय धर्म, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर एक नए विकल्प को चुने, ताकि इसमें आपका और आपके बच्चे का व्यवस्था में बदलाव आए।